आज बनाएंगे शाना जायके से भरपूर क्रीमी और बेहद ही मज़ेदार मुगलाई चिकन। इसका रिच और फ्लेवरफुल ग्रेवी वाला जायका आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए बनाते हैं ये शानदार मुगलाई चिकन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन शफ़ी और आप देख रहे हैं काठियावाड़ी टच। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 4 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे और इसको एक पॉट में डाल देंगे। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको हम पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। और जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें प्याज को डाल देंगे और प्याज को हमें फ्राई करना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है। तो इसको हमें हल्का सा गोल्डन कलर करना है। तो यहाँ पर जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा तो यहाँ पर हम आधा चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी 1 मिनट तक धीमी आंच के ऊपर हल्का सा सोते कर लेंगे और इसकी धीमी आंच पर हम भुनाई करेंगे। अब यहाँ पर 250 ग्राम चिकन है, ये बोनलेस में बनता है, लेकिन हमारी रेसिपी तो हमारी मर्ज़ी। यहाँ पर मैंने हड्डी वाली चिकन इस्तेमाल की, अब इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं। तो ये 250 ग्राम चिकन है और इसको हम भून लेंगे। इतना भूनना है कि कलर चेंज हो जाए चिकन का। जब तक यहाँ पर चिकन अपना कलर चेंज कर लिए तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी का छींटा दिया है ताकि चिकन हमारा जले नहीं, मसाले और जले नहीं, और उसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। तो यहाँ पर चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। टमाटर है कि मीडियम साइज़ का है, उसका भी पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पर बहुत ही सारे घर में मसाले अवेलेबल है, इससे ही हमने मुगलाई चिकन बनाया है। तो टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और यहाँ पर कुछ स्पाइस है। तो आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च है, आधा चाय का चम्मच यहाँ पर हमारे पास पिसे हुए दाने हैं, आधा चाय का चम्मच नमक है और 1/4 स्पून हल्दी है। यहाँ पर टमाटर और मसाले को हम डाल देंगे और इसकी भुनाई करनी है, अच्छी तरह से भुनाई करनी है। यहाँ पर जितनी अच्छी भुनाई होगी इतना ही अच्छा हमारा लजीज सालन बनेगा मुगलाई चिकन। तो यहाँ पर आँच को आपने दरमियाना रखना है और इसको लगातार चम्मच चलाते रहेंगे आप। और बहुत ही अच्छी बनी थी ये। देखिए घर के मसालों से ही हम बनाएंगे सारी। तो यहाँ पर भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है, मसाले ने अब तेल छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर 3 टेबल स्पून हम दही, फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे। आंच को स्लो कर देंगे यहाँ पर और साथ में ही हम इसको जगह बनाएंगे। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून काजू का पेस्ट है। काजू का पेस्ट बनाने के लिए आप काजू को थोड़ा सा उबाल लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत रिच आएगा और मुगलाई चिकन की शान बढ़ेगी। तो यहाँ पर इसको भी डाल देंगे हम और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मिक्सिंग कर रहे हैं इसकी। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो यहाँ पर आप 1/4 कप पानी डाल सकते हैं। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर 10 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके थे और चिकन भी ज़बरदस्त सी हमारी गल चुकी है। अभी इसके अंदर अज्जा बाकी हैं डालने के लिए। अब यहाँ पर हम कसूरी मेथी और गरम मसाला डालेंगे। तो 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी और गरम मसाला 1/4 स्पून डालेंगे हम और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम क्रीम डालेंगे। आप बालाई क्रीम भी डाल सकती हैं। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर क्रीम का शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए आप ड्राई खाना चाहते हैं ग्रेवी वाला, मैंने थोड़ा सा ग्रेवी वाला रखा था। अगर आप ड्राई खाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर आप बस 1 मिनट दम रख कर चूल्हे को बंद कर देंगे। अगर ग्रेवी खानी है आपने तो इसमें इस वक्त आप थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा ग्रेवी वाला रखना था। तो अभी 1 मिनट के लिए हम इसको दम पर लगा देते हैं। तो ये देखें दम पर आ चुका है हमारा और यकीन माने क्या खुशबू आ रही है। जैसे ही मैंने ढक्कन हटाया है तो मेरी कसूरी मेथी की, क्रीम की, काजू की खुशबू क्या निकली है। तो आप इसे रोगनी नान के साथ खाइए। अलग अलग आइटम घर वालों को बनाकर देते रहा करें। और अगर काठियावाड़ी टच की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आखिर में आप इसको अदरक और धनिया और मिर्ची की गार्निश कर दीजिएगा। अदरक बिल्कुल आखिर में आपने गार्निश में करना है क्योंकि ये क्रीमी चिकन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।